अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम जिस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की गुफ्तगू कर रहे हैं वो है टी बिल्स यानी कि ट्रेजरी बिल्स और पीआईबी यानी कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। अच्छा, ये आपको बताते चलें अपने व्यूअर्स को कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आप इसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान में दी मोस्ट लुक्रेटिव और सबसे ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी इसी पे होती है। इस मौजू पे हमारे मुस्तफ़ा साहब हमेशा की तरह गुरु मौजूद हैं जो आपको तफसील से बताएंगे कि ये पीआईबी और ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, कैसे इशू होते हैं, कितने पीरियड के होते हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। हमारा मौजूद जो है जैसे खालिद साहब ने बता दिया, ट्रेजरी बिल्स और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स पीआईबीज हैं। तो जैसा कि खालिद साहब ने थोड़ी सी रोशनी इस पर डाली है, तो ये एक आपका मेन इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है। ये एक शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको गवर्नमेंट बोरोइंग जितनी भी करती है इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही करती है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग से मेरी मुराद यह है इसका टेन्योर जो होता है इसमें 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के होते हैं। इससे ऊपर के ट्रेजरी बिल्स नहीं होती। तो इसमें मैक्सिमम जो है आपका वो 1 ईयर का है। अच्छा, और ये जो सिक्योरिटी होती है ये पेपर लेस सिक्योरिटी होती है और इसमें हाईली लिक्विड होती है। किसी वक्त भी आप इसको बेच सकते हैं। परचेज करने के लिए इसका ऑप्शन होता है और ये ऑप्शन जनरली फोर्टनाइटली बेसिस पे होता है, यानी कि हर 15 दिन के बाद इसका ऑप्शन होता है और आपको स्टेट बैंक की साइट पर जाके इसकी ऑप्शन की डेट्स और सेटलमेंट की डेट्स 1 क्वार्टर इन एडवांस आपको पता चल जाती है। तो इसमें आपको मेन चीजें मैंने आपको ये बता दी हैं कि ये एक शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है और इसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। अब इसके आगे जो है सवालात खालिद साहब आप और कुछ करना चाहें? अच्छा हाँ, ये बताएं कि इसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है? जी, इसमें कंपनीज भी कर सकती हैं, इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं और इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें हर टाइप का कस्टमर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। अच्छा, इसमें किस तरह से इन्वेस्ट करेगा? अकाउंट खोलते हैं बैंक में जाके, किस तरह से? अच्छा, अब यहाँ से इसकी थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। आम जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे ये थोड़ा सा इसमें फर्क है। इसमें आपको बैंक्स जो हैं, तमाम बैंक्स जो हैं इसमें डील कर रहे होते हैं थ्रू अपने ट्रेजरी डिपार्टमेंट के। तो आप ब्रांच में जाएं, आपका अकाउंट होना उस बैंक में जरूरी है। सबसे पहले ये कि आपका अकाउंट होना उस बैंक में जरूरी है। आप जाके उस मैनेजर से कहें कि मैंने ये ट्रेजरी बिल्स में परचेज करनी है, ट्रेजरी बिल्स को परचेज करना है या पीआईबीज को परचेज करना है। दोनों का एक ही तरीकेकार है। तो इसमें आपका आईपीएस अकाउंट खुलता है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अकाउंट। वो आपको एक पेज का तकरीबन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, वो आपको देगा। तो आप उसमें उसकी बेसिक चीजें आप उसमें फिल करेंगे और उसके साथ वो आप जो फॉर्म है उसको अपने ट्रेजरी डिपार्टमेंट को भेज देगा। ट्रेजरी डिपार्टमेंट आपका अकाउंट खोल के आपको एक नंबर प्रोवाइड कर देगा। जब वो आपको नंबर प्रोवाइड हो जाएगा, इसके बाद आप अब जो परचेज ट्रेजरी बिल्स या पीआईबी जो है अब आप परचेज करने के अहल हो जाएंगे उस अकाउंट खुलने के बाद। उसमें सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक सीएनआईसी की कॉपी और एक आपका पास ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। ये मैं इंडिविजुअल केसेस में बता रहा हूँ। आगे हम जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो कंपनीज की है या कॉर्पोरेट लेवल की है वो हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं सिर्फ इंडिविजुअल लेवल में बता रहा हूँ कि इंडिविजुअल में सिर्फ आपको एक ईमेल एड्रेस और एक आपको सीएनआईसी की जरूरत होती है। बस ये आप चीजें, उसमें आपका ईमेल एड्रेस भी उस फॉर्म में डाला जाता है और आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर भी होता है। उससे आपका अकाउंट वो खुल जाता है, आपको वो नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है। और इसके बाद फिर आपको जो भी वेजिटेबल्स परचेज करने होते हैं तो वो आपकी ऑप्शन डेट आ रही होती है। उस ऑप्शन डेट से पहले आप जाते हैं, उसकी एक अलग फॉर्म होता है कि अब आपको कितने इन्वेस्टमेंट करने हैं, कितने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करनी है। आप उसमें फॉर्म में उसका टेन्योर भी किस किस पीरियड की। अच्छा, मैं आपको शायद पीरियड बीच में मैंने इसका बताया तो है कि 3 महीने, 6 महीने और 1 साल का होता है। अब आप इसमें जो भी चॉइस करते हैं तो आपको 3 महीने वाला चाहिए तो आप 3 महीने उसके साथ उसकी अमाउंट डाल के उस फॉर्म को साइन करके मैनेजर को दे देते हैं। मैनेजर आपकी सिग्नेचर वगैरह वेरीफाई करता है और उसको फिर अपने ट्रेजरी में भेज देता है। तो ये आपका जो ऑप्शन की डेट होती है उससे पहले कम से कम 1 दिन पहले आपका वहां पे पहुंच जाना चाहिए। उस फॉर्म जब आपका पहुंच जाता है तो फिर वो अब ट्रेजरी जो है फिर उसको वहां से मार्केट में जो सेल हो रहे होते हैं, ऑप्शन की डेट जो होती है उसमें वो ऑप्शन से खरीदता है और
और फिर उसके बाद आपको वो कंफर्मेशन आ जाती है कि ये आपने जो जितनी अमाउंट का खरीदा है ये कंफर्म हो गया। इसमें मैं आपको एक चीज बताता चलूं, जब आपको अमाउंट डेबिट करता है, फिर आपको आपका बैंक अकाउंट डेबिट करता है, कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि ये हमेशा आपको डिस्काउंट पे मिलती है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट भी मैं कह लूं, आगे हम एडवांटेजेस और भी इसमें डिस्कस करेंगे, मगर मैं आपको यहाँ एक चीज बताता चलूं कि इसमें आपको डिस्काउंट पे मिलता है। अगर आपने जैसे अगर 1 लाख रुपए का आपने खरीदना है और उसका अगर 20% उसके ऊपर रेट है, तो आपको वो जो डेबिट करेगा वो आपको तकरीबन अराउंड 80,000 रुपीज डेबिट करेगा, और आपको 1 लाख रुपए उसकी फेस वैल्यू होगी, मगर वो आपको डेबिट जो करेगा वो आपको 80,000 रुपए डेबिट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो प्रॉफिट है वो आपको इन एडवांस ही मिल जाएगा। जी, पेमेंट आपको इन एडवांस ही हो गई है, और जब उसकी मेच्योरिटी होगी 3 महीने बाद, तो वो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट पूरी मिल जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको और इस तरह ध्यान आपका करवाना चाहता हूं कि मैंने आपको 3 महीने बाद बताया है, मगर मैंने एग्जाम्पल जो दी है वो आपको 1 साल बाद दे दी है, इसने क्या 20% आपका साल का होगा। अब अगर वो 3 महीने का करना चाह रहे हैं तो उसको आप 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो फिर वो अमाउंट जो होगा वो माइनस करने के बाद आपका अकाउंट डेबिट होगा। इसकी आगे हम एक एग्जांपल भी आपसे शेयर कर लेते हैं, इसका तरीका क्या होगा, ये यील्ड आपकी कितनी होगी, ये तमाम हम आने वाले अपनी उसमें सवालात में इसको डिस्कस करेंगे, और इसको एक कैलकुलेशन भी आपको करके बताएंगे, तो ताकि आपको इसमें आसानी हो जाए। जी खालिद साहब। मुस्तफा, एक बात ये हुई कि जो पैसा मैंने बैंक को दिया, तो ये मेरा पैसा फिर ट्रीजी को ट्रांसफर हो जाता है, मेरे उस बैंक की आपके अकाउंट है वहां से निकल के ट्रीजी चला गया, फिर ट्रीजी फर्दर जहाँ पे जी परचेज किया वहां वो अच्छा, उसमें और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो है ये गवर्नमेंट की बोरोइंग होती है ना, ये गवर्नमेंट आपसे बोरो कर रही होती है टी बिल्स के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो ये असल जो है, और इसका ऑप्शन जो अरेंज करता है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है, तो ये गवर्नमेंट गारंटीड होती है, इसमें रिस्क बिल्कुल ना होने के बराबर है, नो रिस्क है इसके अंदर, ये गवर्नमेंट आपसे बारो कर रही होती है, तो ये अल्टीमेटली पैसा जो है आपका ट्रांसफर आपका स्टेट बैंक को हो जाता है, आपके अकाउंट में डेबिट होता है और फिर वो क्रेडिट हो जाता है आपका स्टेट बैंक, और फिर जब आपकी वो पीरियड टेन्योर गुजर जाता है तो फिर पैसा वापस वहां से आपके बैंक के पास आता है, और बैंक आपका अकाउंट को क्रेडिट कर देता है ऑन मेच्योरिटी। मेच्योरिटी पे आपको उसकी जो फेस वैल्यू है, अगर आपने 1 लाख का खरीदा है तो 1 लाख ही आपको क्रेडिट हो जाएगा। मगर इसमें और भी एक चीज आपको बताता चलूं, इसमें जो विद होल्डिंग टैक्स वगैरह जो है वो आपके मेच्योरिटी पे माइनस होंगे। प्रॉफिट आपको जो डिस्काउंट जो आपको मिलेगा, या प्रॉफिट जो आपको इन एडवांस मिल रहा है, विदाउट टैक्स डिडक्शन मिल रहा है। इसमें आपका एक बेनिफिट ये भी है कि उस वक्त वो टैक्स नहीं कट रहा, टैक्स आपका जब फाइनल आपको क्रेडिट दिया जाएगा मेच्योरिटी के बाद, उस वक्त उस पर से टैक्स काटा जाएगा इन्वेस्टेड अमाउंट जी, इन्वेस्टमेंट अमाउंट से। तो आपको ये भी एक फायदा हुआ कि टैक्स भी आपका आफ्टर जब फेस वैल्यू आपको मिलेगी, जब आपको मेच्योरिटी के पीरियड पे, उस वक्त कटेगा ऑन मेच्योरिटी। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने कुछ बताया ईमेल, इतना पर्टिकुलर ईमेल क्यों है, ईमेल एड्रेस वो काहे को ले? ईमेल एड्रेस असल में सारी करस्पॉन्डेंस जो है ना वो ईमेल के ऊपर है। जैसे हमने आपको पहले बताया, ये पेपरलेस इंस्ट्रूमेंट है, इसका आपका कोई पेपर नहीं होता। जब आपको आपका ईमेल एड्रेस को लेते हैं, फिर आपको ईमेल पे आती है कंफर्मेशन, जिसमें आपको ये सब चीजें लिखी भी होती हैं कि आपने कितना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया है, कितने पीरियड के लिए किया है, और क्या इसकी यील्ड आ रही है आपको, और इसकी डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या है, ये सब चीजें उसमें आपको लिखी भी होती हैं। आप चाहें तो उसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। और इसमें एक और मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि जैसे ही आपकी मेच्योरिटी होती है, तो उससे 1 या 2 दिन पहले आपके पास ट्रेजरी से फोन भी आ सकता है और ईमेल भी आ सकती है कि आप इस अमाउंट को री इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उसका जो नियरेस्ट आपका ऑप्शन डेट होती है, तो अमूमन ऑप्शन डेट ऐसी जो नए ऑप्शन डेट जो हो रही होती है उसके करीब ही आपकी मेच्योरिटी भी आ रही होगी। अगर वो 90 डेज है तो वहां पर आपकी एक वो भी खड़ी हुई होगी, जब आपकी सेल भी वो करना चाह रहे होंगे, इसको ऑप्शन डेट वो भी होगी, तो वो आपसे पूछ लेते हैं। अगर आपने फर्दर इसको री इन्वेस्ट किया है तो वो आपसे एक फिर दोबारा फॉर्म साइन करवाती हैं और उसको वो री इन्वेस्ट कर लेती हैं।
उसी वक्त, तो आपको अगले टेन्योर में आपको री इन्वेस्ट करके उसका रिटर्न फिर आप दोबारा आगे से शुरू हो जाते हो। अगर आप चाहते ही हैं कि आपका पैसा आपको वापस मिल जाए तो वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो उसमें ये आसानी भी होती है कि आपको फिर वो दोबारा एक ऑप्शन दोबारा मिल जाता है कि आप उसको आगे दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाइम लॉस नहीं होता। टाइम लॉस आपका। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, ज़कात क्या है? चीजें जो काफी है अभी, तो और भी हम चीजें इसमें डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें आपकी ज़कात नहीं काटी जाती, ये आपकी ज़कात से इसमें मुस्तस्ना है ये। अच्छा मुस्तफा साहब, इंडिविजुअल्स की तो डॉक्यूमेंटेशन आपने बता दी, ये जो कॉर्पोरेट क्लाइंट है इसकी तो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बैंक के पास होते हैं, तो इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए उसे क्या और डॉक्यूमेंट्स देने होंगे? खालिद साहब, इसमें आपको अकाउंट जो ऑलरेडी खुला हुआ होता है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट तो सारी पहले से पूरी हुई भी होती है। इसमें जब ये आईपीएस अकाउंट बनवाना चाहते हैं तो उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होती है कि आईपीएस अकाउंट खोलने के लिए। नंबर एक चीज तो आपको फ्रेश बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होगी। दूसरे आपको लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी चाहिए होगी, फ्रेश लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स होगी। फिर उनके तमाम के सीएनआईसी भी चाहिए होंगे, और इसके साथ साथ वो जो सिग्नेटरी होगा जो आईपीएस अकाउंट ऑपरेट करेगा उसकी भी अप्रूवल चाहिए होगी, और उसके एक आप शनाख्ती कार्ड वगैरह, उसकी सीएनआईसी की कॉपी वगैरह सब चाहिए होंगी, और एक बोर्ड रेजोल्यूशन उसकी भी चाहिए होगी कि वो ऑथोराइज इस अकाउंट को कौन ऑपरेट करेगा। ये बेसिक आपकी चीजें जो एडिशनली चाहिए होंगी आईपीएस अकाउंट खोलने के लिए, वो ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। अच्छा मुस्तफा साहब, एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि फर्ज करें इन्वेस्टमेंट की है हमने और कहीं और इन्वेस्टमेंट की हमें ज़रूरत पेश आई, तो हम उस पैसे को किस तरह से निकाल सकते हैं? इसका भी कोई तरीका है? जो खालिद साहब, इसको सवाल को अगर इस तरह से करें कि आपको प्री मेच्योर करवानी है अपनी पेमेंट, जो है आपको कोई जरूरत पड़ गई है, कोई आपको पैसे की अशद जरूरत पड़ गई है, अब आप ये चाहते हैं कि मैंने वो जो 1 साल का इंस्ट्रूमेंट लिया था वो आपको 4 महीने बाद ही आपको उसको एनकैश कराना पड़ रहा है, और आपको जरूरत है कि उसकी एनकैशमेंट कैसे होगी। सवाल एक्चुअल अब ये है। अच्छा, मैं आपको ये और बता दूं कि इसमें 2 तरह के मार्केटें होती हैं जहां से ये आप परचेज कर रहे होते हैं, वो कहलाती है प्राइमरी मार्केट। जहां से ये स्टेट बैंक या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब उसको सेल कर रहे होते हैं, जब आप परचेज कर रहे होते हैं, जो ऑप्शन के थ्रू होता है, वो आपकी कहलाती है प्राइमरी मार्केट। तो आप प्राइमरी मार्केट से परचेज कर रहे होते हैं, जिसका मैंने आपको पहले बताया कि ये फोर्टनाइटली बेसिस पे हो रही होती है, और इनका ऑप्शन का डेट आपको ऑलरेडी स्टेट बैंक की साइट पे आपको मिल जाती है 3 महीने इन एडवांस। अच्छा, अब इसकी सेल की जो मार्केट होती है, जहां इसको आप सेल कर सकते हैं, वो कहलाती है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में दोनों में डिफरेंस है। आप प्राइमरी मार्केट में सिर्फ आपका ऑप्शन होता है जिससे आप उसको खरीद सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट जो होती है वो डेली बेसिस पे ऑपरेट कर रही होती है, जिसमें आपका सेल भी होता है और परचेज भी होता है। उस मार्केट के थ्रू जाके अगर आज आपको ट्रेजरेबल चाहिए तो आपको वहां से परचेज भी हो सकते हैं और सेल भी हो सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर। अब इसका मैकेनिज्म जो है सेकेंडरी मार्केट का, यहाँ पे आप अगर खरीदना चाहते हैं तो कोई बेचेगा तो आपको यहाँ खरीदेंगे, तो जाहिर है जिसने पहले ऑप्शन में प्राइमरी मार्केट से खरीदा है तो वो यहाँ सेल करेगा, तो आप उसको परचेज भी कर सकते हैं, और आप जब सेल करेंगे तो दूसरा को उसको परचेज भी कर सकता है। तो ये मार्केट आपकी स्टॉक एक्सचेंज की तरह की मार्केट है। इसमें रेट ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। जो भी आपका रेट होता है, डिस्काउंट रेट जो आपका है, उससे भी ये लिंक होते हैं रेट, कि आपका जो डिस्काउंट रेट प्रेजेंटली चल रहा है उससे करीब करीब ये रेट आपके आ रहे होते हैं। तो इसमें डेली आपकी फ्लक्चुएशन होती है कि ये 1 साल के टी बिल्स के रेट क्या है, वो जो बेचेगा उसको वो रेट मिलेगा जो उस मार्केट में रेट चल रहा होगा, और ऐसे 3 मंथ के 6 मंथ के रेट चल रहे होंगे तो जाहिर है उसको कोई परचेज भी कर रहा होगा, कोई उसको सेल भी कर रहा होगा। तो आपका वो इंस्ट्रूमेंट जो आपको प्रीमेच्योर के लिए है वो आपका बिक जाएगा। मगर इसमें थोड़ी सी चीजें हैं, चाहे आपको पैसे की जरूरत है। अब इसमें और भी चीजें देखनी पड़ती हैं कि जब आप बेचना चाह रहे हैं तो उस वक्त आपको रेट क्या मिल रहा है। उसमें ये सारी चीजें रेट में एडजस्ट हो रही होती हैं कि आपको फौरी पैसा चाहिए होता है, उस वक्त के इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं। आपने जब खरीदा था तो उस वक्त आपके 20% रेट चल रहे थे, इस वक्त आपके रेट बढ़ चुके हैं, 22% के रेट चल रहे हैं। तो जो नया आदमी आपसे परचेज करेगा, तो अगर वो डायरेक्ट प्राइमरी मार्केट से परचेज कर लेगा तो उसको 22% मिल जाएगा, तो वो आपको 20% तक क्यों इस डॉक्यूमेंट को परचेज करेगा। तो जाहिर है उस वक्त आपको प्राइस में उसकी एडजस्टमेंट्स आ रही होती हैं। तो आपकी सेकेंडरी मार्केट में इस प्राइस की एडजस्टमेंट के साथ ही वो आपका डॉक्यूमेंट जो है
इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका बिकता है। तो इसमें सिर्फ ये है कि बाज दफा आपको इसमें प्रॉफिट होता है और बाज दफा आपको इसमें थोड़ा बहुत लॉस भी हो सकता है। अगर आपकी डिक्रीजिंग ट्रेंड है मार्कअप का या इंटरेस्ट रेट का, तो आपका अगर वो ज्यादा रेट का बना हुआ है, आपका 20% का बना हुआ था और रेट हो गया 18%, तो रेट आपका 2% गिर गया, तो अब आपके उस डॉक्यूमेंट की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए कि वो डॉक्यूमेंट 20% का बना हुआ है। उस पर रिटर्न जब आपको मिलेगा वो आपको 20% से मिल रहा है, तो वो आपको रेट में बेहतर बिकेगा। मगर अगर रेट इसका उल्टा वैसा वर्षा हो जाता है तो वो रेट आपको थोड़ा सा जो भी है रेट का 2% का जो कट है वो आपको देना पड़ेगा, जब ही वो आपका जो होगा एन कैश होगा। तो ये मैंने आपको प्राइमरी मार्केट जो होता है वो भी बता दिया कि वहां से सिर्फ आपके सेल होते हैं, नए ऑप्शन जितने भी होते हैं वो प्राइमरी मार्केट से होते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में आपको परचेज और सेल दोनों काम होते हैं, डेली बेसिस पे होते हैं, रेट्स की फ्लक्चुएशन होती है, रेट बेस कर रहे होते हैं डिस्काउंट रेट के ऊपर, डिस्काउंट रेट ऊपर नीचे होता है तो भी रेट में फ्लक्चुएशन आ रही होती है। और उसी तरह से अगर आपका रेट अगर गिर रहा है आपका और आपका अच्छा रेट पे बना हुआ है तो आपको बेनिफिट है, और अगर आपका रेट बढ़ गया है और आपका रेट कम पे बना हुआ है तो आपको इसमें थोड़ा सा लॉस हो सकता है। तो ये मैंने आपको परचेज और सेल का दोनों तरीका तफसील से बता दिए खालिद साहब। इसके अलावा भी और जो सवाल आते हैं वो भी आप कर लें। अच्छा मुस्तफा साहब, आपने प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया, तो बस एक आम आदमी के जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि प्राइमरी मार्केट जो है वो ट्रेजरी बिल की पॉइंट ऑफ परचेज है और सेकेंडरी वो है पॉइंट ऑफ सेल, और उसमें सेल है तो फिर जाहिर है कि परचेज भी है, और इसके अंदर उन्हीं बिल्स का सेल और परचेज हो रही होती है जो ऑप्शन हो गए जो प्राइमरी मार्केट। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल ये पूछना है कि अगर मैं जब इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ तो उस वक्त मेरे पास ये ऑप्शन होता है कि मैं चाहूँ कि इस रेट पे अगर ये टी बिल्स हैं तो परचेज हो, अदरवाइज ना, या ये है कि मुझे हर हालत में लेने हो? नहीं खालिद साहब, जब आपका ये ऑप्शन हो रहा होता है प्राइमरी मार्केट में तो एक होते हैं नॉन कम्पिटिटिव रेट्स और एक होते हैं कम्पिटिटिव रेट्स। इसमें नॉन कम्पिटिटिव रेट्स को मैं ये आपको बता दूं, जिस तरह आपकी स्टॉक मार्केट में जो भी रेट चल रहा है आप अगर शेयर ले लेते, ऐसी जो भी रेट उस वक्त ऑप्शन में आ रहा होता है, जो भी रेट उस वक्त का होता है वो आपको मिल जाते हैं, तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट हर हाल में हो जाती है। मतलब और अगर आप उसमें कम्पिटिटिव रेट्स दे देंगे कि आपने एक कोई रेट दे दिया तो अगर उस रेट पे वो आएगी चीज तो आपको मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। इसमें आपको मैं और भी एक चीजें बता दूं थोड़ी सी, जो नॉन कम्पिटिटिव रेट्स भी होता है ये भी आपका वेटेड एवरेज लिया जाता है कि उस दिन जो भी ऑप्शन हुआ उसमें जो भी रेट्स लगे उसमें उसका वेटेड एवरेज निकाला जाता है और फिर उसको आपको जो रेट निकलता है उस रेट पे आपको वो टी बिल्स मिल जाती हैं। तो नॉन कम्पिटिटिव रेट्स पे आपको चीज या आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। कम्पिटिटिव रेट्स में फिर वही है, या तो अगर वो रेट आ गए तो आपको मिल जाएगा, वरना फिर आपको वो चीज नहीं मिलेगी। ऐसे जब आप सेल करना जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में तो भी आप अपने जो भी ट्रेजरी के लोग हैं वो आपको बता देते हैं या आपको उनसे पूछ लेना चाहिए कि इस वक्त मेरे वाले इस इंस्ट्रूमेंट का रेट क्या चल रहा है जो कि मैंने बाई किया था इस डेट को, जिसकी मैच्योरिटी इस डेट की है, जिसका यील्ड ये है, तो इसका अब आप मुझे इस वक्त जो भी किस रेट पे वो सेल हो रहा है तो आप उनसे वो रेट पता कर सकते हैं। वो आपको रेट बता देंगे कि इस वक्त इसका क्या रेट चल रहा है। अगर आपको वो रेट समझ में आता है तो आप उसको सेल करें, वरना आप सेल नहीं करें। इस पे हमारी एडवाइस मैं बल्कि ये कहना चाहूंगा कि जाहिर है आपने खरीद तो लिया, नॉन कम्पिटिटिव बिडिंग में मिल जाएगा, इसलिए कि इसमें फ्लक्चुएशन जो रेट्स की है बहुत ही मामूली होती है, कोई बड़ा लंबा चौड़ा इसमें फर्क नहीं होता है। पॉइंट्स में चीज जो भी रेट चल रहा होता है, जो आपका सेकेंडरी मार्केट में रेट चल रहा होता है उसी के हिसाब से जब आपका ऑप्शन हो रहा होता है तो उस रेट को बेस रख के ही थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस आ रहा होता है, तो उसमें बहुत लंबा डिफरेंस नहीं होता रेट्स का। तो मेरे ख्याल से अगर मैं बेहतर तो यही समझता हूँ कि आप नॉन कम्पिटिटिव बिड्स डालें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाए। और एक आप ये जरूर तयन कर लें कि आपको किस टेन्योर का टी बिल्स लेना है ताकि आपको प्रीमेच्योर ना बेचना पड़े, सेकेंडरी मार्केट में ना जाना पड़े और आपको फिर
ये जो उसमें गेन भी हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है, वो आपको इंटरेस्ट रेट की करंट जो है सूरत है उसकी बेसिस पे हो रहा होता है। जो भी डिस्काउंट रेट आपका चल रहा है, इंक्रीज है या डिक्रीज है, उसके हिसाब से सारा तयन हो रहा होता है। तो आप अपनी जो भी डिसीजन मेकिंग है वो बड़ी देख के करें कि आपको किस टेन्योर में इन्वेस्ट करना है। अगर आप समझते हैं कि शॉर्ट टर्म है तो 3 महीने में करें, 3 महीने से ऊपर ना करें। अगर आप समझते हैं कि आपके पास स्पेयर पैसा 6 महीने के लिए हो सकता है तो 6 महीने के लिए करें, साल का हो सकता है तो साल के लिए करें। तो मैंने आपको दोनों चीजें आपको कम्पिटिटिव भी बता दी, नॉन कम्पिटिटिव भी बता दिया। कम्पिटिटिव में क्या फायदे हो सकते हैं वो भी मैंने आपको सारी चीजें खालिद साहब इसको तफसील से बता दिया। अब आपका जो भी नेक्स्ट सवाल है, हाँ, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये डिस्कस नहीं हुआ है। एडवांटेजेस तो हमने खालिद साहब काफी हद तक आपको शुरू में बता भी दिए हैं कि ये सबसे पहले तो एडवांटेज आपका यही है कि ये आपको डिस्काउंट में मिल रहा होता है, आपको जो प्रॉफिट है वो पहले ही मिल जाता है, तो आपकी यील्ड इसमें दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले में बेहतर होती है। दूसरी ये कि 100% सिक्योर्ड है। तीसरी ये कि ये किसी वक्त भी बेचा जा सकता है, किसी वक्त भी प्रीमेच्योर इसकी आप एनकैशमेंट करवा सकते हैं, पैसा आपको मिल जाएगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। जाहिर है जब आप प्रीमेच्योर कोई चीज भी करवाते हैं तो हर इंस्ट्रूमेंट के पीछे, चाहे वो नेचुरल सेविंग का हो चाहे कुछ भी हो, तो चार्जेस आपको कुछ ना कुछ देने ही पड़ते हैं। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो ये दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की तरह ही है। इसमें अगर आपको थोड़ा बहुत हो सकता है फायदा भी हो जाएगा, रेट आपके मार्केट में उस वक्त गिर रहे हैं, आपके डिस्काउंट रेट गिरा हुआ तो एडवांटेज भी हो सकता है। तो ये भी है। अच्छा, हाईली मैंने आपको बता दिया कि हाँ सेल हो सकता है। अच्छा, एक मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पर ज़कात भी नहीं होती है, तो आपको वो भी एक इसका बेनिफिट है। एक और आपका एडवांटेज यही है कि आपको जो विदहोल्डिंग टैक्स भी होता है वो आपको बिल्कुल जो एनकैशमेंट जब उसकी हो रही थी उस वक्त आपका वो रिडक्शन होती है। तो इसमें काफी आपके एडवांटेजेस ये सारे शामिल है। और डिसएडवांटेज इसमें सिर्फ एक ही है जो कि मैं पहले भी तस्करा कर चुका हूं, मगर आप दोबारा स्पेसिफिक तस्करा कर देता हूं कि आपके अगर मार्केट में रेट बढ़ रहे हैं तो आपको इसमें काफी नुकसान हो सकता है। जैसे पाकिस्तान में अगर मैं 2022 से लेके 2023 तक का जो सिनेरियो था उसमें रेट आपके 8-10% से बढ़ते हुए डिस्काउंट रेट तकरीबन 1.5 साल में वो 22% पर पहुंच गए, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। अब वो 22% पर जो पहुंच गए, अगर उसमें किसी ने इन्वेस्टमेंट की भी है 14-15% पे, जो कि आज से तकरीबन साल भर पहले का रेट था, तो अब उसको वो नुकसान होगा। जाहिर है अगर वो मार्केट में बेचने सेकेंडरी मार्केट में जाएगा तो उसको 5 से 6% का जो रेट का में इंक्रीज आ गया है तो वो नुकसान उसको यकीनन होगा। मगर अब जो अगला सिनेरियो लग रहा है कि रेट आपके हो सकता है तेजी से गिर भी सके। अगर हमारे मसाइल हल हो जाते हैं, IMF से हमारे नए एग्रीमेंट हो जाते हैं, इन्फ्लेशन का रेट आपका गिर जाता है, डिस्काउंट रेट आपका गिरता है, तो आपको गिरते हुए जहां रेट है उसमें आपको इसका काफी एडवांटेज भी हो सकता है। अगर आपका वही 22% जो रेट आपका नेक्स्ट 2024 जो अभी चल रहा है करंट ईयर, इसमें हो सकता है 4-5% आपका रेट कम भी हो जाए। ये जो आजकल प्रिडिक्शन है, तो आपको इसका रेट जो आपने आज बाई कर लिया है तो उससे आपको उसमें फायदा भी हो सकता है। तो इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है सबसे बड़ा मैटर है कि आपका बस वो है कि अगर वो कम होता है, गिरता है और आपने ज्यादा में इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ तो आपको एडवांटेज है, और उसका रिवर्स होता है, वैसा वर्सा होता है तो आपको इसमें नुकसान है। अच्छा मुस्तफा साहब, ये PIB और T-bills जो है ये लोन फैसिलिटी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं? खालिद साहब, अच्छा PIB से हम आगे जाके तस्करा तफसील से भी करेंगे कि इसमें दोनों में फर्क क्या है, T-bills और PIBs में, उस पर भी हम बताएंगे। मगर ट्रेजरी बिल और PIB में दोनों में आपको जो लोन की फैसिलिटी मिल सकती है, एज ए कोलेटरल ये यूज हो सकता है। अच्छा मुस्तफा साहब, इसमें फीस और चार्जेस भी होंगे, तो वो किस किस चीजों पे फी और चार्जेस रिकवर करते हैं? देखिए खालिद साहब, ये बैंक टू बैंक इसके फीस एंड चार्जेस जो है ना वो वेरी कर सकते हैं, रेट मगर बहुत ज्यादा वेरी नहीं करते। इसमें रेट्स कोई ज्यादा नहीं है। इसमें आपकी जो ट्रांजैक्शन चार्जेस, जो आपने ट्रांजैक्शन उनसे जो भी T-bills वगैरह परचेज किए हैं या PIB परचेज किए हैं, तो वो तो बहुत ही नॉमिनल से होते हैं, जैसे 200 रुपए पर ट्रांजेक्शन आपके चार्जेस ले लिए। फिर इसमें एक चार्जेस वो आते हैं होल्डिंग पीरियड के चार्जेस, जैसे आपका 1 साल तक का T-bills है तो उसमें होल्डिंग वो अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे, आपका जो मेंटेन करेंगे उसके चार्जेस भी होते हैं। तो कुछ अमाउंट तक तो वो जीरो ही होते हैं, उस पर चार्ज ही नहीं करते वो। कुछ बैंक 1 मिलियन तक आपका फ्री होता है, तब 1 मिलियन तक वो आपको कोई चार्ज नहीं करेंगे, होल्डिंग पीरियड का कुछ चार्ज नहीं करेंगे। और फिर 1 मिलियन से ज्यादा पे चार्ज करेंगे, वो भी आपके अराउंड 600 रुपए के अराउंड फिगर होगी, कोई बहुत ज्यादा फिगर उसकी भी नहीं। तो 600 रुपए वो उसके चार्ज करेंगे, होल्डिंग पीरियड में आपको
उस पीरियड के लिए जो रिकॉर्ड रख रहे हैं अपना सारा। अच्छा, एक चार्जेस है अगर आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं अपनी ये होल्डिंग जो आपने परचेज की हुए हैं वो किसी दूसरे बैंक में आप जाके ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, वहां से कोई लोन लेना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो वो जो ट्रांसफर के चार्जेस है कि आपका रिकॉर्ड वो उनको देंगे, सब कुछ करेंगे, तो उसके वो 500 रुपए अलग चार्ज करते हैं, जो कि नॉर्मली अप्लाई नहीं करता। जाहिर है कोई दूसरे बैंक को ट्रांसफर नहीं करवाते, ये सब चीजें फैसिलिटी कोई नहीं ले रहा होता, तो आपको सिर्फ 200 रुपए ट्रांजेक्शन के लगेंगे और 600 रुपए के अराउंड जो है आपके वो होल्डिंग चार्जेस होंगे, वो भी सर्टेन अमाउंट से ऊपर। अच्छा मुस्तफा साहब, ये टीवीएस के करंट रेट क्या है? खालिद साहब, इसके रेट चेंज होते रहते हैं, हर ऑप्शन पे इसके रेट चेंज होते हैं, जैसे हम आपको पहले बता दिया है। तो अब आपका जो मौजूदा या लेटेस्ट जो आपकी ऑप्शन रेट्स हैं वो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। अच्छा मुस्तफा साहब, दूसरा ये कि नॉन फाइनल और फाइनल के टैक्स का रेट क्या है? खालिद साहब, इसमें जो रेट्स हर जगह पे अप्लाई हो रहे हैं, फाइनल का रेट 15% है और नॉन फाइनल का रेट 30% का है। अच्छा मुस्तफा साहब, आपने यील्ड का जिक्र किया था, तो इसकी कैलकुलेशन किस तरह होती है, ये प्लीज जरा बताएंगे? जी बिल्कुल खालिद साहब, इसमें अब जो मेन सवाल यही रह गया था कि ये सारी हमने चीजें तो तफसील से बता दी। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपको यील्ड कितनी है या उसको आपका रिटर्न इन परसेंटेज क्या मिल रहा है, तो ये अब आपकी स्क्रीन पे हम आपको पूरी एक कैलकुलेशन करके बता रहे हैं। इसमें हम जो अब आपको एक अमाउंट ले रहे हैं कि आपको 2.5 लाख रुपए जो है आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो 2.5 लाख रुपए जो है आपकी वो फेस वैल्यू। अच्छा, उस वक्त का जो रेट आपका था वो था 19.2%। आपका जो है रेट हम डिफाइन कर रहे हैं 19.2%। अगर आप 19.2% का रेट और 3 महीने का टेन्योर है, तो इसकी कैलकुलेशन हम आपको बता रहे हैं। तो आप इसमें से सबसे पहले फेस वैल्यू जो कि 2,50,000 है, और इसमें आपका जो है 12,000 रुपए आपको जो है सिंपल आपका जो रेट निकल रहा है कि 12,000 रुपए आपको 19.2% से अगर आप लगाएंगे 3 महीने का रिटर्न, तो आपका वो बनेगा 12,000 रुपए। तो आपके 12,000 रुपए डायरेक्ट काट के आपको डिस्काउंट पे जो मिलेंगे, तो आपसे जो वो डिडक्ट करेगा वो डिडक्शन होगी आपके अकाउंट से 2,38,000 रुपए। तो आप फार्मूला अगर इसका आप लिखें तो आपका फार्मूला ये बनेगा फेस वैल्यू माइनस बिल परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय बिल परचेज प्राइस इनटू 100। इस फार्मूले में हम फिगर्स पुट करते हैं, तो फेस वैल्यू आपकी जैसे आपकी हो गई 2.5 लाख रुपए, तो इसमें से हमने माइनस किया बिल परचेज प्राइस 2,38,000 रुपए और डिवाइड किया इसको 2,38,000 रुपए और मल्टीप्लाई किया इसको 100 से, तो ये निकल के आएगा आपके पास रिजल्ट 5.04% फॉर 3 मंथ्स। तो जब आप इसको एनुअलाइज रिटर्न निकालेंगे इसको, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5.04 को जब 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिटर्न निकलेगा 20.168%। तो आपका जो 19.2% का जो रिटर्न था वो प्रॉफिट की एडवांस पेमेंट होने की वजह से आपकी यील्ड जो निकल के आई है उसके ऊपर वो आई है 20.168%। तो इसमें जब आपका फाइनल पेमेंट आपको होगी, फेस वैल्यू की जो पेमेंट होगी 2.5 लाख रुपए, तो उस वक्त आपका इसमें से विद होल्डिंग टैक्स कटेगा। तो विद होल्डिंग टैक्स जाहिर है आपका प्रॉफिट हुआ इसमें 12,000 रुपए, जो कि हमने 2,50,000 में से माइनस किया था 2,38,000 रुपए, तो 12,000 का आपका प्रॉफिट हुआ था। तो उस पर आपका अगर फाइलर है तो 15% आपका टैक्स कटेगा, तो यानी कि टैक्स आपका कटेगा 1,800 रुपए। तो आपको 2.5 लाख रुपए में से माइनस 1,800 रुपए करके आपका अकाउंट जो क्रेडिट होगा ऑन मेच्योरिटी वो 2,48,200 रुपए नेट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होके आ जाएगा आफ्टर मेच्योरिटी ऑफ 3 मंथ्स टी बिल्स। तो आपने जब पैसा लगाया था तो फेस वैल्यू थी 2.5 लाख रुपए, आपने उस वक्त जब आपके अकाउंट से डेबिट हुआ था वो हुए थे 2,38,000 रुपए, तो आपका प्रॉफिट बनता था 12,000 रुपए। उस 12,000 का जो आपका विद होल्डिंग टैक्स कटा वो 1,800 रुपए कटा, जो आपको ऑन मेच्योरिटी आपके 2,50,000 रुपए जब आपको क्रेडिट हो रहे थे उसमें से माइनस कर दिए गए, तो आपका नेट क्रेडिट 2,48,200 रुपए हो गया। तो ये आपको मैंने कंप्लीट ट्रांजेक्शन बता दी है और उसकी आपको यील्ड भी बता दी है। तो इसकी यील्ड जो निकलेगी वो 20.168% निकलेगी। और इसमें मैं आपको एक चीज और वाजे कर दूं कि आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप उसके करंट मार्केट रेट जो ट्रेजरी बिल्स के हैं उनको जरूर देखें, उनसे इसको जरूर कंपेयर करें कि उसकी यील्ड क्या बन रही है। 99% जो है या बल्कि 100% मैं ये कहूंगा कि आपको हमेशा ट्रेजरी बिल्स की जो यील्ड है वो ज्यादा ही मिलेगी बनिस्बत दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के, इसलिए कि दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब
की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इसी में हो रही होती है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हों, चाहे वो आपके नेशनल सेविंग सेंटर की प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो आपके बैंक्स की चीजें हों, तो बैंक्स भी सब ट्रेजरी बिल्स ही परचेज कर रहे होते हैं और उसके बाद अपना स्प्रेड निकालने के बाद आपको एक रेट ऑफर कर रहे होते हैं। ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स हैं, उसके जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें सब ये ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट हुई भी होती है, तो वो पहले जाके वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर उसमें से अपना स्प्रेड या अपनी मैनेजमेंट फीस वगैरह निकालने के बाद आपको रेट की ऑफर की जाती है। अगर उनको वहां पे बिल फंड मिल रहा है 20-21%, तो वो 1-1.5% अपना काट के आपको ऑफर कर रहे होते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो चाहे वो बैंक हो, उन सब में स्प्रेड रखी जाती है। और सबसे बड़ा सोर्स जो इन्वेस्टमेंट का है इंस्टीट्यूशंस का, वो यही ट्रेजरी बिल्स हैं। वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ही अमाउंट दे रहे होते हैं, वही इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बोरोइंग जो है स्टेट बैंक की भी इन बैंकों से ही है, या कुछ इंडिविजुअल कस्टमर्स भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसके रेट सबसे अच्छे होते हैं। बस ये है कि आपको जिस वक्त आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बाद रेट की सूरत हाल क्या है। वो हर जगह आपको नुकसान होगा। आप कोई भी लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट लेंगे, चाहे वो नेचुरल सेविंग का हो, अगर आपका रेट बढ़ जाएगा तो जाहिर है वो भी उसी रेट का बना हुआ होगा, तो आपको उसमें भी नुकसान तो होता ही है। या तो फिर आप उसको भी प्रीमेच्योर करवाते हैं और नए रेट में बुक करते हैं। ऐसे इसमें भी यही होता है कि अगर आपको है रेट बढ़ गए हैं तो आप इसको प्रीमेच्योर करवाएं एनकैश में, सेकेंडरी मार्केट में, और फिर जाके करंट रेट में आप उसको बुक कर लें तो आपको नया रेट उसका मिल जाता है। तो वो आपको थोड़ा सा हिट आती है, मगर आपको वो हिट हर जगह आती है किसी ना किसी सूरत के ऊपर। तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो उससे पहले इस ट्रेजरी बिल्स के 3 महीने वाले इंस्ट्रूमेंट को 3 महीने वाले से कंपेयर करें, 6 महीने वाले को 6 महीने वाले से कंपेयर करें और 1 साल वाले को 1 साल से कंपेयर करें, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कहां करनी चाहिए। ये एक मैंने आपको बेसिक रूल आपको बता दिया है। अब हम आपको पीआईबीज के बारे में तफसील से थोड़ा सा बताते हैं कि इसमें और ट्रेजरी बिल्स में क्या फर्क है, इसको क्यों लेना चाहिए और ये कितने पीरियड के होते हैं, वो सारी तफसीली गुफ्तगू हम अब करते हैं। अच्छा मुस्तफा साहब, ये हमने इसको पीआईबी और ट्रेजरी बिल को एक साथ ही लेके चले थे, तो इन दोनों में जरा सा डिफरेंस बता दें। देखिए खालिद साहब, इसमें मेनली तो हमने ट्रेजरी बिल्स ही कवर किया है, मगर पीआईबी भी इसी तरह से होता है। सेल, परचेज, ये तमाम चीजें, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये तमाम सिलसिले इसी तरह से हैं। इसमें जो मेजर फर्क है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो 1 साल तक के होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं। ये आपका पीआईबी जो है, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, ये आपके 3 साल के भी होते हैं, 5 साल के होते हैं, 10 साल के होते हैं, 15 साल के होते हैं, 20 साल के होते हैं और कभी कभी ये 30 साल तक के भी होते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिन लोगों को करनी होती है वो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। जनरली 3 साल, 5 साल और 10 साल वाला यूज होता है इसमें। और इसमें भी जो ऑप्शन जनरली जो होता है वो इन्हीं 3 पीरियड्स का ही हो रहा होता है, 3 साल, 5 साल और 10 साल। अच्छा, और इसका जो ऑप्शन होता है वो महीने में 1 दफा होता है। ट्रेजरी बिल में फोर्टनाइटली 15-15 दिन में हो रहा होता है, इसका महीने में 1 दफा हो रहा होता है। और इसकी ऑप्शन की डेट्स भी आपको स्टेट बैंक की साइट्स पे मिल जाती है। बाकी अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं, ट्रेजरी बिल में जो डिनोमिनेशन होती है ना, वो होती है 5000 की, 5000 या 5000 के मल्टीपल्स। हमने शायद आपको ये उसकी डिनोमिनेशन नहीं बताई थी जी। तो और पीआईबी की जो डिनोमिनेशन होती है वो 1 लाख या 1 लाख के मल्टीपल्स में हो, मतलब इसमें मिनिमम 1 लाख होगी और फिर 1 लाख से 2 लाख हो सकती है। ऐसी वहां जो है वो 5000 के मल्टीपल होगी, 10,000 होगी और वो 5000 के मल्टीपल्स के हिसाब से ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अच्छा, इसमें भी आपका जो ज़कात है वो कंपलसरी नहीं है। इसमें आपको प्रॉफिट जो है, इसमें ये थोड़ा सा फर्क है कि वहां आपको प्रॉफिट इन एडवांस मिल जाता है, यहाँ इन एडवांस प्रॉफिट नहीं मिलता है। ये आपका जनरली पाकिस्तान में जो है इस वक्त इसकी पेमेंट जो हो रही होती वो 6 मंथली बेसिस पे हो रही होती, जो आपके 6 महीने के बाद इसकी आपको कूपन्स होते हैं, इसमें डिफाइन कूपन की जाती है, मगर ये भी पेपरलेस होती है। इसमें आपके अकाउंट में फिर वो प्रॉफिट 6-6 महीने बाद आ रहे होते हैं। तो इसकी मेजॉरिटी जो चीजें जो हैं वो ट्रेजरी बिल की तरह ही होती हैं। तो इसमें सेल परचेज का, जैसे हमने पहले भी बता दिया है कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में उसी तरह से होते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स को खरीदा और बेचा जाता है वो सेम ही प्रोसीजर है इसका।
बस इसमें जो मेजर एक डिफरेंस मैं और आपको बता दूं कि इसमें दो तरह के पीआईबी बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है फिक्स रिटर्न पीआईबी बॉन्ड्स और एक होता है फ्लोटिंग रिटर्न पीआईबी बॉन्ड जो होते हैं। तो जैसा नाम से ही जाहिर हो रहा है उसमें आपका रिटर्न जो होता है वो फिक्स्ड होता है, जो एक दफा आपका तयन हो गया जिस रेट का उसी रेट पे आपको मिल रहा होता है। मगर उसमें भी मैं आपको एक ये है कि वो कांस्टेंट आपको 6-6 महीने में पेमेंट हो रही होती है। और फ्लोटिंग रेट जो होता है इसमें आपकी रेट की फ्लक्चुएशन हो रही होती है। रेट गिर रहा है तो रेट आपका गिरेगा, रेट बढ़ रहा है तो रेट आपको बढ़ के मिलेगा। ये इसमें ये एडवांटेज होता है कि आपका जो भी रेट चल रहा है मार्केट के हिसाब से, इसमें वो आपका लास्ट जो है 6 महीने का जो आपका एवरेज यील्ड है आपकी टी बिल्स की, उसके रेट के हिसाब से इसकी पेमेंट होती है। एक बेंचमार्क उस रेट को बना लिया जाता है और फिर एक पहले ही तयन कर लिया जाता है कि इसमें स्प्रेड क्या होगा, प्लस माइनस आपका एवरेज रेट जो होता है उसके हिसाब से पहले ही जब आप ले रहे होंगे तो इसका ये तयन हुआ होगा कि इसकी पेमेंट जो रेट की है वो क्या है। तो वो बेंचमार्क जो रेट होगा वो आपका एवरेज 6 मंथ के जो ट्रेजरी बिल्स के रेट होंगे उसकी रेट पे बेस कर रहा होगा। और फिर जो भी आपको पेमेंट्स हो रही होगी वो 6 महीने के हिसाब से जो भी आपके लास्ट रेट्स होंगे उसके हिसाब से जो भी उसमें स्प्रेड होगा प्लस माइनस थोड़ा सा उसमें हो सकता है रेट में, तो वो आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें भी कोई और इसके अलावा ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है, सारे डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं खालिद साहब। तो बस इसमें यह है कि ये आपको अकाउंट में आपका प्रॉफिट आ रहा होता है, मेन यही है। और आपको 6-6 महीने में प्रॉफिट मिल रहा होता है और ये इतने पीरियड के होते हैं लॉन्ग टर्म। इसमें बस आपको ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये जरूर सोच लें कि आपको इतने पीरियड तक पैसे की जरूरत नहीं है, या आप उसको देखते हुए सोच समझ के लगाएं, वरना फिर इसमें वही लॉसेस जो होंगे जो जैसे आप ट्रेजरी बिल्स में होते हैं। आपका सेल तो हो जाएगा मगर ये लॉसेस आपको हिट कर सकते हैं अगर रेट सिनेरियो आपका गिरने का है तो आपको एडवांटेज होगा, और अगर बढ़ने का है तो आपको इसमें लॉस होगा, जैसे हमने आपको टी बिल्स में बताया। मगर आजकल का जैसे सिनेरियो है कि रेट गिरने वाले हैं तो आपको इस वक्त हो सकता है कि आपको बेनिफिट हो जाए। अगर आप 3 साल के लिए अपना रेट बुक कर लेते हैं तो अगले 3 सालों में मे भी आपके पाकिस्तान के हालात अगर अच्छे रहे और IMF वगैरह से हो जाए तो हो सकता है कि आज से 2 साल पहले के रेट जो थे वो आपके 8-9% के थे, और आज अभी अगर ये आपके टी बिल्स के जो रेट्स हैं वो बढ़े हुए हैं, ऐसे पीआईबी के रेट्स भी फिलहाल तो खासे कम हो गए हैं। और अभी जो उसके रेट्स हैं, करंट जो रेट्स आ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप उनको देख लें। जो लास्ट ऑप्शन के रेट्स हैं जो आ रहे हैं उनको देखते हुए आप अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी खालिद साहब, इसके अलावा आपका कोई और सवाल है? इसमें एक चीज ये है कि क्या ओवरसीज पाकिस्तानी पार्टिसिपेट कर सकते जी, ओवरसीज पाकिस्तानी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, बस उसमें वही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सिक्योरिटी अकाउंट जो है वो उसको खोलना पड़ेगा, आईपीएस अकाउंट उसको खोलना पड़ेगा, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ऑप्शन में जा सकता है, सेल परचेज सब कुछ कर सकता है इसमें। तो मुस्तफा साहब काफ़ी नॉलेजेबल था ये आज का इन्वेस्टमेंट वाला सब्जेक्ट। तो हम अपनी इस वीडियो का यहाँ अख्तिताम करते हैं, तो ज़रा अख्तितामी कलमात आप देखें खालिद साहब, ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है। ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट और पीआईबी में थोड़ा सा टेक्निकल है, मगर हमने कोशिश की है कि आपको आसान अल्फाज में एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन के साथ सब कैलकुलेशन इसकी बता सकें और आपको समझा सकें। उम्मीद है कि हम अपनी इस कोशिश में कामयाब हुए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को जरूर प्रेस करें, ताकि हम आइंदा ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद है। इसके साथ ही हम इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।